Hello, welcome back to another interesting video. And today in this video, we'll discuss a word that is known as a type of bacteria, and the name is that is Enterococcus faecium. Okay, Enterococcus faecium. सो ये एंटेरोकोकस फेसियम ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया का एक टाइप है। पहले तो ये एक बैक्टीरिया है, ओके। एंड ये बैक्टीरिया का एक क्या है? टाइप है। ये कौन सा टाइप है? ये ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ओके। एंड ये एंटेरोकोकस फेसियम ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्रिएट करता है। कौन सा इन्फेक्शन ये क्रिएट करता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये करता है। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ये करता है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ये क्रिएट करता है, ओके। उसके बाद ये क्या करता है? इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन ये करता है, ओके। ये इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन क्रिएट करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, ब्लड स्ट्रीम का जो इन्फेक्शन होता है ये भी करता है, एंड वुंड इन्फेक्शन। और जनरली ये एंटेरोकोकस फेसियम जो है ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पाया जाता है, ओके। एंड ये बेसिकली ये इन्फेक्शन कहाँ पर हमें होता है? जनरली हम हेल्थ केयर सेटिंग में होता है, ओके। हेल्थ केयर, ओके। हेल्थ केयर सेटिंग मतलब हॉस्पिटल आपका हो गया, नर्सिंग होम हो गया। तो वहाँ पर जब हमें कोई डिजीज होता है तब जा कर के हम यहाँ पर स्टे करते हैं। तो यहाँ पर जाने से क्या होता है? जो जिसका इम्यूनिटी पावर लो है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो, ओके। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ये वर्ड याद रखना। इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट एक होता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट, ओके। एक होता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट एंड एक होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में क्या होता है? इम्यूनिटी पावर लो होता है। एंड इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में क्या होता है? इम्यूनिटी पावर आपका क्या होता है? हाई रहता है, ओके। इम्यूनिटी पावर हाई रहता है। सो जिसका इम्यूनिटी पावर थोड़ा लो है वो क्या करेगा? जब ये हॉस्पिटल में जाएगा किसी भी डिजीज़ के कारण, तो वहाँ पर ये एंटेरोकोकस फेसियम जो इन्फेक्शन होता है, इस बैक्टीरिया के चलते जो इन्फेक्शन होता है, तो हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर होगा तो वुंड इन्फेक्शन भी हो सकता है, ओके। और ये एंटेरोकोकस फेसियम क्या है? मल्टीपल एंटीबायोटिक के खिलाफ ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी है, ओके। आपने नाम सुना है एक भानकोमाइसिन एंटीबायोटिक, ओके। भानकोमाइसिन के अगेंस्ट भानकोमाइसिन ऑलरेडी रेजिस्टेंट है क्या? एंटेरोकोकस फेसियम। मतलब इन केस ऑफ एंटेरोकोकस फेसियम then vancomycin is not work that much level, okay, that much level. So in that case the doctor also go for another antibiotic like linezolid। ऐसे एंटीबायोटिक तरफ डॉक्टर जाते हैं। सो आजकल आपने देखा होगा कि धड़ल्ले से एंटीबायोटिक का प्रेस्क्राइब होता है। जब धड़ल्ले से एंटीबायोटिक का प्रेस्क्राइब होता है तो क्या होता है? एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है डिफरेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट। सो इन फ्यूचर हमें क्या होगा कि जितने भी एंटीबायोटिक है उनके अगेंस्ट हमारा वो जो रिएक्शन जो होता है, मतलब डिजीज़ को क्लियर करने की जो उसमें ताकत होता है, तो वो आगे चलकर काम नहीं आएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो
आपको आज ये छोटा सा लेक्चर ये मैंने दिया है। ये एंटेरोकोकस फेसियम, ये याद रखना, ये एक ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, ये एक ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और इस एंटेरोकोकस फेसियम के चलते हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है, वुंड इन्फेक्शन होता है। ये सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, so I hope you understand. So if any doubt, please do let me know in the comment section below. I will see you guys in tomorrow next video. Till then, bye bye. Thank you.